के देश की दिग्गज फुटवेयर कंपनियों में से एक 1977 में मेट्रो शूज की शुरुआत हुई। 30 राज्यों में 136 से ज्यादा शहरों में 600 स्टोर्स हैं इस कंपनी के, और जो ब्रांड्स हैं वो जानी पहचानी आप सब जानते हैं अगर लेदर शूज पहनते हैं तो, और पहनते ही होंगे। मेट्रो, मोची, वॉकवे, दाविंची, J14, ये सारी वो जानी मानी ब्रांड्स जो मेट्रो ब्रांड्स यही कंपनी बनाती है। इसके अलावा क्रॉक्स, स्केचर्स, स्केचर्स मेरे फेवरेट है, मेरे भी। क्लॉक्स, स्केचर्स Skechers से तो ज्यादा मतलब comparison कंफर्टेबल ही कोई नहीं। शूज ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि पहन रखा है। ये सारे जो अलग अलग ब्रांड्स हैं उनके लिए भी मेट्रो ब्रांड्स काम करती है। और बाजार के एक और जाने माने दिग्गज राकेश झुंझुनवाला साहब है, उनकी पत्नी के नाम पर 15%, पौने 15% हिस्सेदारी है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट है। प्राइस बैंड 485 से 500 रुपए। कल इशू खुलेगा, 14 तारीख को बंद होगा। 30 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 295 रुपए का फ्रेश इशू है। 1072 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, कुल मिलाकर साइज है 1367 करोड़ की, और मार्केट कैप इस बनता है हायर बैंड पर लगभग 13,500 करोड़ रुपए का। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक तो एमडी साहब है फरहान मलिक साहब, और दूसरे हैं सीएफओ कौशल पारेख साहब। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले फरहान मलिक साहब का मैं आपको परिचय दे दूं। फरहान मलिक जी टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन से बैचलर्स इन आर्ट्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आपने डिग्री ली है। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से आपने मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है, और इस सेक्टर का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। आदीप बड़े यंग और बड़े वेल क्वालिफाइड हमारे साथ प्रमोटर्स जुड़ रहे हैं। अभी अभी हमने बात की, और अब फराज जी भी आई हैं। कौशल पारेख साहब सीए हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में स्पेशलाइजेशन करके बीकॉम कर चुके हैं। आप सीए हैं और सीएफओ भी हैं कंपनी के। आप दोनों का स्वागत है। फराज जी, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ की जाए। ये बताइए कि वैसे तो आपकी ब्रांड्स जानी मानी है, मेट्रो को सब पहचानते भी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं हिंदुस्तान में जूतों के, शूज़ के, अलग अलग प्रोडक्ट्स के हैं। आपका क्या कुछ अलग है दूसरों से? बाटा से कंपेयर करें, रिलैक्सो से करें, किसी और से करें, तो बताएं जरा। आप ऑलरेडी दरअसल से काफी हाई दे दिए, पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हम लोग इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया फुटवेयर रिटेलर्स है। ओके। और हमारी जो कंपनी की खासियत है वो है कि हम एक बहुत ही एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं। और ये एसेट लाइट में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि एक तो हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे टोटली आधारित है। हमारे पास 250 वेंडर से ज्यादा हमारे साथ जुड़े हैं, जो 3 पीढ़ियां से जुड़े हैं, और वो हमारे लिए माल जो बनाते हैं वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी की और डिजाइन की माल बनाते हैं। सेकेंडली, जो हम आप जो बोल रहे थे क्लार्क्स, स्केचर्स और क्रॉक्स का जो ब्रांड जो हम रखते हैं, वो हम एक एक्टिव ब्रांड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं ताकि हम कस्टमर को बेहतरीन कलेक्शन दे। थर्ड जो पॉइंट है, हमारे जो एम्प्लॉयज है, हमारे जो फ्रंट एंड जो सोल्जर्स हम उनको बोलते हैं, वो टोटली एंटरप्रेन्योरियल कल्चर पे काम करते हैं, मतलब एक प्योर वेरिएबल स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। हमारे आज के तारीख भी 536 मैनेजर्स ने इंटरनली प्रमोट हुए हैं, स्टॉक बॉय से लेके सेल्समैन से लेके आज मैनेजर बने हैं, और वो हमारी जो कल्चर है एकदम इंटैक्ट रखते हैं। लास्टली, हमारा जो एसेट लाइट इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा जो 600 जो दुकानें हैं वो कंपनी ऑपरेटेड है, मगर रेंटल पे लिए है, और उसमें से भी 15% प्योर रेवेन्यू शेयर पे है। तो टोटली कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा एसेट लाइट है। सेकेंडली, हम जो ये इतने सारे वेंडर्स के साथ जो काम करते हैं, अपना इन्वेंटरी मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, और इसके वजह से हमारा जो फ्रेश सेल का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल्स में, वो 90% से ज्यादा है। और ये जो नंबर है एक डेकेड से चल रहा है। मतलब हम जो रिडक्शन सेल में माल बेचते वो सिर्फ 9% का कंट्रीब्यूशन देता है। और लास्ट जो बात है, वी स्ट्रांगली फील के वी आर अ प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस फॉर एनी ब्रांड कमिंग इनटू इंडिया, क्योंकि हम उनको रिटेल एक्सपीरियंस देते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपीरियंस है, हमारे पास ई कॉमर्स की जो एक्सपीरियंस है, और ऑमनी चैनल के जो एक्सपीरियंस है। कोई भी ब्रांड आता है, जैसे आप क्रॉक्स बोलो, या अभी फिट फ्लॉप की बात भी, हम लोग फिट फ्लॉप के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। हम एक प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस बन चुके हैं उनके लिए। और हमारा जो ई कॉमर्स बिजनेस है आज की तारीख में 12% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि वी आर इन अ गुड ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री,
और इंडिया का ये डेकेड इंडिया का है, तो हमें उसका पूरा लाभ उठाना है। एब्सोल्युटली। फराज जी, जो मैं समझाऊं तो इसका मतलब ये कि पहली चीज, आप कह रही कि एसेट लाइट मॉडल है, यानी कि आप कोई भी प्रॉपर्टीज खरीदती नहीं है, जो भी ये लीज पर है, करेक्ट? और सारे आपके करेक्ट। कंपनी ओन्ड है, आप फ्रेंचाइजी नहीं देती, खुद ही अपने स्टोर चलाती है, राइट? हाँ, उसमें से 7 ऐसे दुकानें हैं वॉकवे के मॉडल के अंदर जो हम लोग फ्रेंचाइज के थ्रू ओके। लॉन्च किए हैं। हम लोग लॉन्च एंड लर्न फेज में है उसमें, मगर मेट्रो मोची में हम लोग एक भी दुकान फ्रेंचाइज नहीं कर रहे हैं, ओके। क्योंकि वी वांट टू बी वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ द कस्टमर जर्नी। कौशल पारिक साहब, मैं फाइनेंशियल देख रहा था। आजकल वैसे कंपनियां कम मिलती है जो स्पेशली जो स्टार्टअप से बड़ी बनने की कोशिश करे और प्रॉफिटेबल होकर आईपीओ में आए। कम से कम आपकी कंपनी के 3 साल के जो फाइनेंशियल है वो प्रॉफिट में है। 3 साल के डेटा मेरे पास हैं, और जाहिर सी बात है बीच में कोविड वाला साल था तो ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड रही है। जरा पिछले 5 साल 10 साल का एक जो भी आप आइडिया दे पाए कि कैसी ग्रोथ रही है कंपनी की अब तक। जरूर अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, धन्यवाद आपके चैनल पे हमको इनवाइट करने के लिए। अगर हम देखें लास्ट 5 साल में हमारा सेल्स कैगर अबाउट 12-13% का रहा है, और अगर थोड़े और लंबी अवधि का देखें तो लास्ट 10 साल में हमारा रेवेन्यू कैगर अराउंड 17% का रहा है। जैसे आपने बोला लास्ट 3-3.5 साल में इंडिया ने डिमोनेटाइजेशन देखा, जीएसटी देखा, फिर कोविड देखा। इसके बावजूद ओवरऑल केगर फॉर लास्ट 3 इयर्स अराउंड अराउंड 13% का है। और अगर पैट देखें तो पैट में भी हमारा 10 इयर्स का ग्रोथ केगर अबाउट 18% का रहा है। तो इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड एकदम है जी, रेवेन्यू और ग्रोथ दोनों का। कौशल जी, ये बताएं फिर मार्जिन्स, किस तरह के मार्जिन्स रीजनेबल मानकर चले? 9%, 12% या कहीं बीच में? अनिल जी, फ्यूचर गाइडेंस दिए बिना मैं बोलूंगा कि अगर आप हमारा हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 1920 FY19 एंड FY20 दोनों साल में हमने 12.5% का पैट मार्जिन रजिस्टर किया था। सो हम बिलीव करते हैं, जैसे फारा ने भी बताया, ये शतक हमको, ये डिकेड हमको लगता है इंडिया का है। तो जैसे हम वापस FY20 लेवल सेल्स लेवल्स पे पहुंचेंगे तो मार्जिन वही लेवल के अराउंड नॉर्मलाइज हो जाने चाहिए। अगर हाफ जी। ईयर का हम देखें तो FY21 में कोविड वाले साल में जहां हमारा पैट मार्जिन 8.1% का था, ये हाफ ईयर में FY22 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वार्टर में सेकेंड वेव का इम्पैक्ट होने के बावजूद हमारा पैट मार्जिन 9.5% का है। ठीक बात है, तो मार्जिन्स थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। फराज जी, एक चीज बताएं कि वैसे तो आपकी खुद की ब्रांड इतनी स्ट्रांग है, राइट, और लोग उसी के लिए खरीदने आते हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरी सारी ब्रांड्स के साथ टाई अप करिए, जो क्रॉक्स से लेकर ये सारे जो स्केचर्स वगैरह बताए, तो उससे आपको क्या बहुत फायदा है कि या फिर अगर मैं आपके स्टोर में आया, मुझे लगा कि मैं मेट्रो का शूज खरीदूंगा, लेकिन मुझे स्केचर्स दिखे, मैंने वो ले लिए? तो अनिल जी, हमारा एक ही मकसद है, कस्टमर को बेस्ट कलेक्शन देना। और हम लोग इतना भी करते हैं कि आप अगर कुलाबा के दुकान में जाएंगे हमारे, तो आपको अलग टाइप का मर्चेंडाइज मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो कस्टमर्स है अलग है। आप घाटकोपर के दुकान में जाएंगे तो आपको उस उधर भी अलग कस्टमर्स आ रहे, तो अलग कलेक्शन मिलेगा। तो जिधर भी हमें लग रहा है कि हमारे जो प्राइवेट लेबल में हम वो जैसे स्पोर्ट्स ब्रांड्स है जिधर हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है, वी वांट टू ब्रिंग द बेस्ट ब्रांड्स टू आवर स्टोर, ताकि कस्टमर को किधर भी नहीं लगे कि उनको बेस्ट कलेक्शन नहीं मिल रहा है। तो हमारा एक ही मकसद है ब्रांड्स लाने में या एक्सेसरीज डालने में, कि हमें कस्टमर को किधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करके उनको डिलाइट करना है। ये इंटरेस्टिंग बात बताई, मैं तो अभी तक है ना, ये आज नई चीज सीखी है फराज जी हमने आपसे। लेकिन हमें लगता है कि मेट्रो में मतलब कहीं भी आप चले जाए सारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन लोकेशन और ज्योग्राफी के लिहाज से ये इंटरेस्टिंग है। ये फर्क होता है नए नए लोगों से मिलने का, बात करने का, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। अब क्योंकि शॉपिंग हमारे मैनेजर्स पूरे कमीशन पे है, राइट? जी जी। तो अगर कस्टमर नहीं डिमांड करेंगे तो मैनेजर्स हमें जरूर
डिमांड करके लेंगे कि ये मेरे कस्टमर्स आ रहे, मेरे कस्टमर्स इसके लिए वापस जा रहे, आप प्लीज ये माल मुझे जरूर दीजिए। कि आज की तारीख में आप देखेंगे कि सस्टेनेबल का फैशन चल रहा है, तो हमारे पूरे सब दुकानों में आपको एक सस्टेनेबल रेंज भी मिलेगी जो पेट बॉटल से बनी हुई है या मेरिनो वूल से बनी हुई है। तो ऐसे जो कस्टमर का जो डिमांड है, हमें सबसे पहले हमारे मैनेजर से मिल जाता है कि देखो अभी ये चलन है तो जरूर देना। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। फराज जी और कौशल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए वक्त निकाला और अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में और आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।